धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। खेतों में हरियाली है, पर गोपाल का चेहरा थका हुआ है। वो हल चला रहा है। अब बहुत हो गया बाबूजी, रोज वही सूखी रोटी, वही खेत, वही कर्ज। मैं शहर जाऊंगा, कुछ काम करूंगा। बेटा, शहर की रोशनी के पीछे भागने से पहले ये जान ले, भूख से बड़ा जहर कोई नहीं, और हर मीठी चीज अमृत नहीं होती। अरे बाबूजी, आप तो हर बात में डर ही ढूंढते हैं। अब का जमाना अलग है। गांव के बाहर जंगल की कच्ची सड़क चाचा रामलाल गोपाल को बैठा कर ले जा रहे हैं। गांव की बोर जिंदगी छोड़ो, आज कुछ मजेदार दिखाता हूँ। कहाँ ले जा रहे हैं चाचा? एक नया ढाबा खुला है जंगल के बीच। खीर ऐसी बनाती है वहाँ के मालकिन की खाकर आत्मा गा उठे, और लड़की जैसे फिल्म की हीरोइन। नाम है रसीला। ढाबा रोशनी से जगमगाता, पेड़ों के बीच सजी धजी जगह लाल नीले बल्ब टिमटिमा रहे हैं। सामने रसीला खड़ी है, गुलाबी साड़ी में, बड़ी मुस्कान के साथ। आइए गोपाल जी, हमारे हाथ की खीर खाइए। कहते हैं मीठा इंसान के दिल को जोड़ता है और आत्मा को भी। थोड़ा सा ही खाऊंगा, पर खीर सच में बढ़िया दिख रही है। गांव में चारों ओर अफरा तफरी, लोग बीमार पड़ रहे हैं। गोपाल भी अस्पताल के बिस्तर पर बैठा है, पेट पकड़ते हुए। डॉक्टर साहब, लगता है अंदर कुछ गल रहा है। खाया पिया सब उल्टी हो गया। तुम अकेले नहीं हो, आधा गांव पेट दर्द और उल्टी से तड़प रहा है। सबने क्या एक ही जगह से कुछ खाया? गोपाल को याद आता है रसीला की खीर, उसकी आंखों की चमक। गांव के मंदिर में अचानक घंटे बजते हैं, तेज हवा चलती है और बाबा तांडव दास प्रकट होते हैं, सफेद जटा, गेरुए वस्त्र। जिस ढाबे की ओर तुम सब खींचते चले गए, वहां कोई इंसान नहीं रहती। वो रसीला नहीं, एक मायावी आत्मा है जो रूप और रसना के जरिए जीवन खींचती है। पर बाबा, उसने तो अपनापन दिखाया, जैसे माँ हो कोई। यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है, ममता और मोह का जाल। चुड़ैल डरा कर नहीं, बहला कर पकड़ती है। बाबा हवन शुरू करते हैं, मंत्र गूंजते हैं। बाबा तांत्रिक मंत्र पढ़ते हैं और जंगल की ओर मशाले लेकर जाते हैं। गोपाल, चाचा रामलाल और कुछ गांव वालों के साथ में। ओम कालरात्राय नमः, मोजाल विनाशने स्वाहा। ढाबा अपने आप जलने लगता है। रसीला अंदर से चीखती है, नहीं, तुम मेरे स्वाद को नहीं समझ पाए, मैं तो सिर्फ मीठा देना चाहती थी। एक जोरदार चीख और ढाबा राख हो जाता है। गोपाल अब फिर खेत में हल चला रहा है। पास ही बाबूजी मुस्कुरा रहे हैं। अब तसल्ली है? हाँ बाबूजी, अब समझ में आ गया, मेहनत की रोटी ही असली खीर है। पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियां बजती हैं, आकाश में सूरज चमकता है। एक घने वृक्षों से आच्छादित शांत आश्रम में सुबह की कोमल किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। एक कुशासन पर विराजमान थे गुरुदेव, गंभीर मुख, उज्जवल वेश और आंखों में अपरंपार शांति। उनके सामने 3 युवक ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे, चंद्रकांत, अयोध्या और वीरबाहु। इन तीनों ने वर्षों तक कठिन तपस्या और अनुशासन से गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त की थी। अब वो समय आ गया था जब वे संसार में उतरकर ज्ञान का प्रसार करें। वत्सो, आज तुम्हारी शिक्षा का अंतिम दिन है। अब तुम सब तैयार हो, लेकिन ध्यान रहे, शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या पाना नहीं, उसे दूसरों तक पहुंचाना है। यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। गुरुदेव, मैं आपके बिना कुछ नहीं। आप जहां भी जाएं, कृपया मुझे साथ रखें।
मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वत्स अयोध्या, तुम्हारा यह प्रेम मुझे ज्ञात है, पर याद रखो, गुरु की सेवा करना केवल साथ चलने से नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर की सेवा भावना को जगाना होगा, वहां जहां तुम्हें कोई ना देखे, कोई न सराहे। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि बाकी दोनों से मैं पीछे हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी साधना अधूरी है। क्या मुझे भी आपके साथ चलने का सौभाग्य मिलेगा? वीरबाहु, जब कोई यह कहे कि मैं अभी अपूर्ण हूँ, वहीं से उसकी पूर्णता की यात्रा शुरू होती है। यदि तुम स्वयं को सेवक समझकर साथ चलना चाहो, तो मैं तुम्हें रोकने वाला कौन? यही तो सच्ची विनम्रता और आत्मबोध है। गुरुदेव, हम सब भिन्न हैं, पर आपके छाया में हमने सीखा है कि हर मनुष्य के भीतर दीप जल सकता है। आज हम उस दीप को लेकर बाहर निकलने को तैयार हैं। गुरुदेव की आंखों में संतोष की झलक थी। उन्होंने तीनों शिष्यों की ओर देखा, जैसे वर्षों की तपस्या का फल सामने खड़ा हो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उनकी हथेली आकाश की ओर उठी। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। शिक्षा पूर्ण हुई थी, अब संसार की परीक्षा आरंभ हो। रुको, यहाँ कुछ हड्डियां पड़ी है। लगता है किसी जानवर की है। नहीं, ये साधारण जानवर की नहीं लगती। मुझे लगता है ये किसी शेर की हड्डियां हैं। क्या तुम पक्का कह सकते हो? नहीं, लेकिन अंदाजा है। हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। अगर गुरुदेव अनुमति दे तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूँ। एक विशेष विद्या जानता हूँ। हड्डियों में मांस और त्वचा वापस ला सकता हूँ। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल जानने का है और मन शुद्ध है, तो कर लो। वीरबाहु ने मंत्र पढ़े। कुछ क्षणों में हड्डियां एक असली शेर के शरीर में बदल गई। सब चौंक उठे। ये तो जीवित शेर जैसा लग रहा है। ये उचित नहीं है। मृत्यु को वापस लाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पर हम तो बस ज्ञान का प्रयोग कर रहे थे। ज्ञान को विवेक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें जानना था कि ये हड्डियां किसकी है, तो जान लिया। अब उसे वहीं छोड़ दो जहां वह था। ज्ञान का मतलब नियंत्रण नहीं, समझ है। तुम हमेशा मेरे विरुद्ध क्यों बोलते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरीकों से सहमत नहीं हूँ। हम यहाँ जीवन देने नहीं, जीवन की मर्यादा समझने आए हैं। अब क्या होगा गुरुदेव? हम सब अलग अलग राय रखते हैं। विचारों में भिन्नता स्वाभाविक है, लेकिन जब ज्ञान अहंकार से जुड़ जाए तब संकट होता है। चंद्रकांत ने पीछे हटने का निर्णय लिया। मैं अब कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं रहा, बस खुद को समझने का समय चाहिए। हम तुम्हें याद करेंगे। सुनो सभी, सच्चा ज्ञान वही है जो संयम, विवेक और मर्यादा सिखाए। मूल को जीवन देना तुम्हारी ताकत है, पर उसे ना देना तुम्हारी बुद्धि। शिष्य मौन हो गए। उनकी आंखों से सोच और समझ की गहराई थी। उनकी आंखों में सोच और समझ की गहराई थी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां समय जैसे ठहर गया हो। चारों ओर फैला कोहरा, सूनी पगडंडियां और एक पुरानी हवेली, जिसे गांव वाले अब भी डर से शापित कहते हैं। लेकिन इस रात जब सब सो रहे थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये कहानी है एक लड़की की हिम्मत, एक रहस्य भरी हवेली की, और उस बुराई की जो लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही थी। कोहरा बहुत घना था। गांव के बाहर की वो पुरानी हवेली धुंध में और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे कुछ कहने को कांप रही थी। ओ, इस तरफ भागी थी, देखा ना? हाँ, पर अब दिख नहीं रही। शायद हवेली में घुस गई हो। सुमन, गांव की सीधी सादी लड़की,
बिना कुछ सोचे उस सुनसान हवेली में घुस गई थी। पीछा कर रहे लड़कों से बचने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर एक सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा बोलता था। बहुत दिन बाद कोई आया है, और वो भी अकेली लड़की। हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। एक परछाई दीवारों पर फिसलती हुई दिखी। कौन है? तू ही तो आई है मेरे पास, अब वापस जाना मुश्किल होगा। राहुल, ये क्या? सुमन तो हमारे पीछे से गांव की ओर भागती दिखी। क्या मतलब? वो तो हवेली में गई थी। लड़कों ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जो सुमन की गांव ओर जा रही थी, उसकी चाल, उसकी आंखें कुछ अजीब थी। कुछ तो गड़बड़ है यार, ये सुमन नहीं है। सुमन अंदर एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर में वही चुड़ैल थी, कभी गांव की वो सबसे सुंदर औरत जिसे बेवफाई के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। वो मुझे भूल गए हैं, पर मैं नहीं भूली। हर लड़की जो यहाँ आती है उसकी पहचान मैं ले लेती हूँ। तू जो चाहे कर, पर मैं हार नहीं मानूंगी। सुमन के गले में बजरंगबली का तावीज लटका था, जिसे उसके दादा ने दिया था। अचानक तावीज चमकने लगा। ये क्या है? नहीं, ये नहीं हो सकता। जय बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। एक तेज रोशनी फैली, हवेली कांपने लगी। चुड़ैल चीखती हुई धुएं में बदल गई। हमने मजाक किया था, पर उसका क्या अंजाम हो सकता है ये नहीं सोचा था। सुमन ने हमारी जान बचाई, अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डर को बहादुरी से हराया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है सही और गलत में फर्क करना। हवेली अब भी वही थी, पर अब एक दिया जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस आत्मा को शांति मिल गई हो। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि डर, धोखा और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, विश्वास, हिम्मत और सच्चाई के सामने हमेशा हारती हैं।